the depreciation of plant machinery or building used. आधे पॉइंट एफ पे लिखिए, पॉइंट एफ के ऊपर it is only income in this chapter, it is only income in this chapter where you can record depreciation, where you can record depreciation on capital expenditure, where you can record depreciation on capital expenditure. अब सुनो बात, सुने प्लीज बात को सुने। अगर कोई बंदा बिल्डिंग टुगेदर प्लांट एंड मशीनरी से रेंट ले रहा है तो वो रेंट कौन सा होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गुड। अब सुने, जो बंदा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अर्न कर रहा है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ एक केस में करेगा। अगर पॉइंट एफ से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा रहा है तो जो बिल्डिंग है और जो प्लांट एंड मशीनरी है उनकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो माइनस करने की इजाजत होगी, वो माइनस करने की इजाजत होगी। अब दोबारा पॉइंट 3 पढ़ें। अ पर्सन रिसीविंग इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग, अ पर्सन receiving income from lease of building together plant machinery, a reduction for depreciation of plant machinery और building used माइनस करने की इजाजत है। आपको बता दूं चैप्टर 8 में पढ़ेंगे एसेट पर, फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन भी होती है। कुछ फिक्स एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी खरीद पर एफपीआर वाले खुश होते हैं कि बड़ा अच्छा एसेट आपने खरीदा, उस पे ना सिर्फ आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हो बल्कि पहले साल आपको एक और खर्चा माइनस करने की इजाजत दी जाती है जिसे कहते हैं इनिशियल अलाउंस। उसे क्या कहते हैं? इनिशियल अलाउंस इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन हर साल माइनस होती है, इनिशियल अलाउंस सिर्फ पहले साल माइनस होगी। कितना फर्क है? तो देखिए आगे करके एन इनिशियल अलाउंस फॉर एनी प्लांट और मशीनरी यूज। ये एसेट्स के लिए होता है, बिल्डिंग्स के लिए नहीं होता, प्लांट एंड मशीनरी वाले एसेट्स के लिए होता है। तो अगर सुने इस तरह से बात करेंगे, ये एक फैक्ट्री है, ये क्या है प्लीज? प्लांट एंड मशीनरी है। फैक्ट्री से कितना रेंट आ रहा है? 9 लाख। प्लांट एंड मशीनरी से टोटल रेंट 15 लाख कहाँ जाएगा? अब सुनो, इस कहने का मतलब क्या था? इसके कहने का मतलब ये था कि जब हम कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो हम लीज से आने वाला रेंट लेंगे, क्योंकि कितना था? 15 लाख। इसमें से हम सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो पहले इनिशियल अलाउंस को दी जाती है। एक हम माइनस करेंगे इनिशियल अलाउंस और एक हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। लेट से इनिशियल अलाउंस बनता है 2 लाख, डेप्रिसिएशन बनती है 3 लाख। अब नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी होगी? इस पे टैक्स देना पड़ेगा 1,10 लाख। ये कहना चाह रहा है। ये दो खर्चे जो हमने माइनस किए हैं ये ओनली किस केस में? अगर खर्चा कमा रहा है पॉइंट, सॉरी इनकम कमा रहा है पॉइंट एफ। पॉइंट एफ वाली इनकम कौन सी है? बिल्डिंग टुगेदर विद, ये है पॉइंट एफ। अगर ये तो पॉइंट, अब बस बताइए निकालेंगे चैप्टर 8 सीखेंगे। तो क्या लिख लो, डेप्रिसिएशन में देखो लिखा है सेक्शन 22 और इनिशियल लिखा है सेक्शन 23। इन दोनों से लिखो चैप्टर 8। डेप्रिसिएशन और इनिशियल से लिखो चैप्टर 8। ये हमारा बड़ा तगड़ा टॉपिक है चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी तो कौन कौन से खर्चे माइनस कर सकते हैं? ओवरऑल 3 किस्म के रेवेन्यू के खर्चे माइनस होंगे, ज़कात माइनस होगी, और अगर पॉइंट एफ वाली इनकम कमा रहे हैं तो इनिशियल अलाउंस प्लस डेप्रिसिएशन दोनों माइनस होगा, दोनों माइनस होगा। अब इनएडमिसिबल डिडक्शन बड़ी मुश्किल बात, सुन ले इधर, इधर देखें। जो खर्चा किसी और हेड ऑफ इनकम से माइनस हो चुका है, क्या वो अदर सोर्स में माइनस होगा? नहीं होगा। जो खर्चा ऑलरेडी प्रॉपर्टी से माइनस हो चुका है, क्या अदर सोर्स में माइनस होगा? नहीं होगा। यानी एन एक्सपेंस which is already allowed as deduction under any other head
will not be allowed as deduction under this head. दूसरी बात, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट, ये सेक्शन नंबर क्या था उसका 21, बुरे खर्चों की लिस्ट, ऐसे खर्चे जो जेब से पे तो हुए हैं लेकिन हमें माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्या वो खर्चे इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हुए माइनस कर सकते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हुए माइनस कर सकते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करते हुए माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बुरे खर्चों की लिस्ट जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में दी गई है वो ना वहां माइनस होंगे ना यहाँ माइनस होंगे। ऐसा खर्चा जो किसी और हेड में माइनस हो चुका है वो इस हेड में दोबारा माइनस, बिकॉज देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ अब पढ़े इनएडमिसिबल डिडक्शन। पॉइंट 1 पॉइंट 4 सॉरी, एनी एक्सपेंस व्हिच इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर अनदर हेड विल अगेन नॉट बी अलाउड अंडर दिस हेड। जो खर्चा पहले किसी और हेड से माइनस हो चुका है इस हेड में माइनस। पॉइंट 5, the expenses which are not allowed as deduction under the head income from business section 21, बुरे खर्चों की लिस्ट, बुरे खर्चों की लिस्ट, बुरे खर्चों की लिस्ट, बुरे खर्चे will also not be allowed as deduction under the head income from other source। वो बुरे खर्चे ना तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस होंगे, ना ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में माइनस होंगे, ना ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माइनस होंगे। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिडक्शंस की लिस्ट याद है तो उसमें आखिरी बात लिखी हुई थी कि जो खर्चा बुरे खर्चों की लिस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस में गिवन है वहां भी माइनस नहीं होंगे, यहाँ भी नहीं होंगे। यहाँ भी ये लिखा हुआ है जो बुरे खर्चों की लिस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस में गिवन है वो वहां भी माइनस नहीं होंगे, यहाँ भी माइनस नहीं होंगे। जो खर्चा कहीं और माइनस हो चुका है वो अगेन यहाँ पे दोबारा माइनस, अदरवाइज ये तो डबल डिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक बात नहीं। अब आपके सामने एक बात है, मुझे बताएं, आपको मैं चीज बता दूं। एक टेबल है, इस टेबल को जरा गौर से देखें, मेरी बात सुन ले पहले। दो हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दो हेड्स कौन से? बिजनेस और अदर सोर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी माइनस हो सकता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माइनस करने जाता है। देखिए लिखा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों में अलाउड है, दोनों में अलाउड है। अब समझे बात को, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस में माइनस कर सकते हैं लेकिन अदर सोर्स में माइनस, सिर्फ एक केस में माइनस, यानी कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बिजनेस में माइनस कर सकते हैं, अदर सोर्स में माइनस नहीं कर सकते। इस रूल की एक ही एक्सेप्शन है, पॉइंट एफ। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पॉइंट एफ वाला कमाया जा रहा है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं। देखिए जरा टेबल को, इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन क्या लिखा हुआ है? अलाउड है। अदर सोर्स में क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड है, अलाउड नहीं है। लेकिन नोट देखें, इफ यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पॉइंट एफ वाला यू कैन रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। इसके साथ लिखते हैं एक्सेप्शन, ये है एक एक्सेप्शन डेप्रिसिएशन की। अदरवाइज डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत अदर सोर्स में नहीं है, अदर सोर्स में। इस बात समझ आइए, ये तो पढ़ता हमने लॉन्ग को। अच्छा इससे पढ़ लो, हमने 4A को पहले तक पढ़ा। ओके चले, तुम लोगों के लिए नया हो गया जी। कोई क्वेश्चन है? बस बाकी का मंडे को यही खत्म हो जाएगा और आपके साथ नोट शेयर किए जाएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के। हाँ तो टेस्ट तो होगा, टेस्ट देता रहेगा। चैप्टर 11 खत्म होगा और चैप्टर 10 स्टार्ट होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन घुमाने वाला है, जरा रेडी को क्या ये अपना ख्याल रखिएगा जी। हाँ नहीं, आपका मंडे को बीला का भी टेस्ट है ना। हाँ क्लास तो होगी, अब वो नहीं होगा, अयाशी खत्म हो गई है, क्लास होगी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा आप।